चाय पी लीजिए। नहीं भरजाई जी, मन नहीं है। ये ऋषि और मनप्रीत क्यों नहीं आए अभी तक? लो, नाम लिया और आ गए। टिकट हो गए? हम दो मासूम बच्चे इतने बड़े तूफान से निकल कर आए, आपने एक बार नहीं पूछा हम कैसे बच्चे पूछो टिकट लाई कि नहीं? जानते कितनी चोट लगी है। अरे कैसे चोट लगी ऋषि बेटा? मॉम चिल चिल, भाई तो डैड को उनकी गलती बता दे, तुझे नहीं बता रही। बाय द वे सवाल डैड को करना चाहिए ना? हाँ इट्स ओके पापा जी। पापा जी ये रहे टिकट्स। अब इतनी जल्दी नेहा को तनु कैसे बनाऊंगी? ये कल सुबह की फ्लाइट्स की टिकट्स हैं। नहीं अब डैड 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 सॉरी थैंक यू, ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना भाई? बिल्कुल। फिलहाल तो तुम दोनों से रिक्वेस्ट है कि कल सुबह टाइम पे उठ जाना और तैयार हो जाना। बहुत छोटी रिक्वेस्ट है, कर देंगे हम। पापा जी हमने काम कर दी, अब जब भी पालो। बड़ा काम। अब तक तो सब ठीक चल रहा है। तनु और आना स्टेशन पहुंच गए होंगे और वहां पहुंचते ही दोनों फोन कर कर आएंगी, चाचा चाची क्यों नहीं पहुंचे। अरे भाई साहब, मुंबई जाने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी? अरे वो तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाएगी। जल्दी चल। दी, चाचा चाची, हो सकता है वो भी हमारी तरह तूफान में फंस गए हो या वो ट्रेन में ही हो। तू जल्दी चल। ये तनु के कपड़े मुंबई पहुंचेंगे जरूर, लेकिन इन्हें तनु नहीं पहनेगी, इन्हें पहनेगी हमारी बेटी नेहा और बनेगी तनु। तुम्हें लगता है नेहा ये कपड़े पहनेगी? लगता है आप समझे नहीं। ये देख रहे हैं ये क्या है? ये कपड़े नहीं, ये है हमारा जैकपॉट। ये सोचो कि तनु और आहाना हमारे घर मुंबई पहुंच गई तो तनु आहाना के साथ मुंबई तो जाएगी नहीं। इस वक्त तनु और आहाना स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रही होंगी, है कि नहीं? और हम स्टेशन पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि बेचारी लड़कियां हैं तो अकेले तो मुंबई नहीं जाएंगी और ना ही वापस लौटकर घर आएंगी। सारी रात पटियाला के स्टेशन पर गुजार देंगी और दूसरे दिन सुबह जब वो वापस घर लौट कर आएंगी ना, तब तक तो हमारी फ्लाइट मुंबई के लिए उड़न छू हो चुकी होगी। चल, चाचा चाची को ढूंढते हैं अभी। हाँ चल। एक्सक्यूज मी, ये सीट किसकी है? कौन बैठा है यहाँ पे? पता नहीं। क्या मैं आपका फ़ोन ले सकती हूँ? मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। यस श्योर। थैंक यू। क्या हुआ? फोन लगा? नहीं लग रहा है। अब क्या करे दी? थैंक यू। वेलकम। घर वापस चले? नहीं आना, वापस नहीं जा सकते। मुंबई चलते हैं, वहीं देखते हैं क्या कर सकते हैं। पर चाचा चाची? हो सकता है वो लोग एसी कंपार्टमेंट में हो और इस टिकट के साथ हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। एक काम करेंगे, उनसे स्टेशन पे ही मिल लेंगे। पर अगर वो हमें नहीं मिले तो हम स्टेशन से उनके घर चले जाएंगे। दी, ये कमरा या कबाड़ खाना? हाँ ना, कम से कम हम दोनों तो साथ में है ना। तू चिंता मत कर, हम साथ मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। अब इस बल्ब को संभाल के दिखा। मन करता है इस बल्ब को ना फोड़ दूं मैं। भाई क्या हुआ? मॉम को पोता देने का वादा पूरा कर पाओगे ना? पता नहीं। ज्यादा तो नहीं लगी? जैकेट दे।
पर जब बस से बाद भी तू मुझे मिलेगा तो इस चांद की चमक ऐसी पड़ेगी तेरी आंखों में कि तू पहचान लेगा कि मैं हूँ, और ये चांद मुझे भी बता देगा कि तू आया। इसे सब पता होगा, ये देखेगा हमें हर वक्त जब हम नहीं देखेंगे एक दूसरे को। ये मेरे बस का नहीं है, इलेक्ट्रिशियन ही बुलवाना पड़ेगा। मैंने उसे नहीं देखा है ना, पर देखते ही पहचान लूंगी कि वो आ गया है। तुम तनु दी, बल्ब ठीक हुआ? अब मैं ठीक कर देता हूं। पर ये बात तो सच है कि जब दो लोग एक दूसरे के लिए बने तो फिर चाहे सात समुद्र का फासला क्यों वो मिल ही जाते हैं। ऐसे लगा यहाँ कोई था। भाई आपकी तनु होगी, चांद देखना आई होगी वो भी। दी, क्या हुआ? क्या हुआ दी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ, बोलना, क्या हुआ? दी बोलना, क्या हुआ? क्या हुआ? वो, हाँ वो क्या? वो आ गया है। कौन आ गया? बल्ब ठीक करके गया ना, वो ऋषि है। वो ऋषि है। तो वो आ गया। आयुष दी, वो तेरे लिए आया है। वो मेल करके मना कर दिया ना। आई एम सॉरी दी, मैं तुझ पे हंसती थी, लेकिन अब जब वो आ गया है ना तो तू सारी बीती बातों को भूल जा। आई एम श्योर राज अंकल को गलतफहमी हुई होगी कि ऋषि किसी लड़की से, इसलिए उन्होंने वो मेल भेज दी। आई एम श्योर ऋषि तेरे लिए ही आया है। तूने, माँ पापा ने कितना इंतजार किया है उसके लिए, बता दूं? तू जानता भी नहीं कि मैं तनु हूं। दी, तुम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं हो और कितने बेचैन हो। दी, उसके आने से ही तेरा ये हाल है। और उसे देखा है मैंने, जब वो तेरे बारे में पूछ रहा था। क्या? वो मेरे बारे में पूछ रहा था? हाँ दी, अब समझ में आई
किस्मत, कायनात की बातें, तेरे चांद की बातें। तुम दोनों के बीच में कुछ है जिसके बारे में माँ बात करती थी, जिसके बारे में तू बात करती थी। किस्मत में जो लिखा है वो आएगा। दी, तू जाके उसे बता दे कि तू तनु है। आने जाने से पहले राज अंकल और ऋषि का नाम दिया था। माँ पापा के लिए दी, बता दे उसे। ये एक बार उसे मौका तो दे, उसे जान तो सही कि उसने मना क्यों किया था और अब वो आया क्यों है। अगली बार जब मैं से बात भी तू मुझे मिलेगा तो इस चांद की चमक ऐसी पड़ेगी तेरी आंखों में कि तू पहचान लेगा कि मैं हूँ, और ये चांद मुझे भी बता देगा कि तू आया है। बचपन में कहा था उसने, मुझे लगा नहीं था कि मैं वापस आऊंगा। अपने बचपन की दोस्त तनु के लिए। दी,